गुड इवनिंग फ्रेंड्स स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेटवर्क मॉडल, वो जो हम DBMS के मॉडल्स पढ़ रहे थे नेटवर्क मॉडल में अगला टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले रिलेशनल मॉडल होता क्या है, रिलेशनल मॉडल किस तरीके से काम करता है, उसको डेवलप किसने किया था। अगर बात की जाए रिलेशनल मॉडल, तो रिलेशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था EF कॉट ने 1970 में। ठीक है, 1970 के अप्रॉक्स इसको डेवलप किया गया था और EF कॉट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था। अभी इसका ये ऑर्गेनाइज कैसे करता है, इट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू अ टेबल, एक टेबल के फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज करता है विच कंसिस्ट ऑफ रो, वही टेबल रो को कंसिस्ट करती है और कॉलम जिनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए, इस तरीके से टेबल के फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है रिलेशनल मॉडल में। ठीक है, क्योंकि अगर आप DBMS को पढ़ेंगे तो एक्चुअल में DBMS नहीं RDBMS होता है, क्योंकि कंप्लीट DBMS में हम यही पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक टेबल का रिलेशन दूसरे के साथ टपल रिलेशन, रो रिलेशन और कॉलम रिलेशन। इसलिए DBMS एक्चुअल में RDBMS होता है, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, रिलेशनल मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा यूजिंग टेबल रो कंसिस्ट। ठीक है, ये कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ रो के बारे में डिस्कस करते लिखा है द रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट हाउ डेटा इज स्टोर एंड मैनेज इन द रिलेशनल डेटाबेस वेयर डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू अ टेबल ईच नोन एज रिलेशन। मैंने इससे पिछली वीडियो में भी जब भी डेटाबेस की बात की तो मैंने एक मेडिकल शॉप का एग्जांपल अक्सर कर दिया है। मेडिकल शॉप की अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कई सारे उसमें रोज़ और कॉलम होते हैं, जिन रोज़ और कॉलम के बीच में डेटा को इस तरीके और टेबल्स होती है जिनके बीच में डेटा को इस तरीके से स्टोर किया जाता है कि हर टेबल रिलेशनल में स्टोर होती है, यानी हर एक मेडिसिन को एक ही बार में उठा लिया जाता है और उस तरीके से उसके डेटा को मैनेज किया जाता है। अगर वो शॉर्ट भी होती है तो हमें ओरली पता चल जाता है कि यहाँ से ये चीज़ शॉर्ट है, इसका हमें रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से डेटा को मैनेज किया जाता है और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी डेटा को हम टेबल रो की फॉर्म में ही मैनेज करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल मेडिकल शॉप है इसका डेटा को स्टोर करने का। अब बात करते हैं ईच रो ऑफ ए टेबल रिप्रेजेंट एन एंटिटी ऑफ ए रिकॉर्ड, ईच कॉलम रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी। ठीक है, अब आधे एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है जिसमें मैंने स्टूडेंट के साथ एक रिलेशन के साथ स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम और एड्रेस, फ़ोन नंबर, एज, इन सब को शो किया है। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप ये कम्प्लीटली देख लीजिए, मैंने यहाँ एक टेबल में पांच तरीके के डेटा को ऑर्गेनाइज किया है। पहला रोल नंबर, फिर नेम, सिटी, फ़ोन नंबर और एज। ठीक है, सबको मैंने अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई किया। तो आप देख सकते हैं हर एक टेबल को हम कहेंगे एट्रीब्यूट ऑफ डिग्री। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ शो भी किया है। और उसके बाद अगर पूरी टेबल की बात की जाए तो एक रिलेशन है किसका, एक स्टूडेंट का। ठीक है, इसमें अलग अलग टपल हैं और उन टपल्स को हम कॉर्डिनलिटी कहते हैं। ठीक है, रोल नंबर में हमने क्या यूज़ किया है, नेम में हमने क्या यूज़ किया है, सिटीज़ में क्या यूज़ किया, फ़ोन नंबर में क्या यूज़ किया, उसके साथ एज में क्या यूज़ किया, इन सब को हम कहते हैं डोमेन्स। ठीक है, और बात की जाए प्राइमरी कीज़ की, तो कीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कीज़ होती क्या है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, अल्टरनेटिव की, फॉरेन की, ठीक है, सुपर की, इन सब हम अगले वीडियो में उन सब को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यही यहाँ टेबल के एक रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तब बात है की टर्म एंड रिलेशन। अब कुछ टर्मोलॉजी है जो इसमें हम यूज़ करेंगे, जो टेबल में हमने टर्मोलॉजी यूज़ की है, जिसको आइडेंटिफाई करने से आप एक रो के बीच में, टेबल और रो के बीच में क्या रिलेशन है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। पहला लिखा एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफाइन एन एंटिटी। एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी होती है जो हम डिफाइन करते हैं एंटिटी की। एग्जाम्पल के तौर पर रोल नंबर, ठीक है, नेम, एड्रेस और एक्सेट्रा, ये सारी एंटिटी हैं जिनको हम डिफाइन कर रहे हैं। सेकंड बात की जाती है रिलेशन स्कीमा। रिलेशन स्कीमा ये इस्टेब्लिश करता है किस तरीके से किस चीज़ का किसके साथ रिलेशन है। लिखा है डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए रिलेशन एंड रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द रिलेशन विद इट्स एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट, जिसमें हम रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड एज। ठीक है, द रिलेशन स्कीमा इज स्टूडेंट। ये टोटल जो है वो किसका स्कीमा है, स्टूडेंट का रिलेशन स्कीमा है। ठीक है, इफ़ ए स्कीमा हैज़ मोर देन वन रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशन स्कीमा। एक से ज़्यादा रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं रिलेशन स्कीमा। बात कीजिए टपल की, ए टपल रिप्रेजेंट ए रो इन रिलेशन। ठीक है, अब टपल रिप्रेजेंट करती है एक रो में जो रिलेशन होता है उसको। जैसे लिखा है ईच टपल कंटेन सेट ऑफ एट्रीब्यूट। हर टपल कंटेन करती है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को, ताकि हम
इसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सके। जैसे लिखा पर्टिकुलर एंटिटी, फॉर एग्जांपल 1 राम, दिल्ली, फ़ोन नंबर, एज। ये कम्प्लीटली एक टपल है, जो कम्प्लीटली एक टपल है जो किसके स्कीमा को डिफाइन कर रही है, एक टेबल में, सॉरी एक टपल में स्टूडेंट के स्कीमा को। सेम एज रिलेशनशिप इंस्टेंट, द set of tuples of a relation at a particular instance of a time is called relations instant. It change behavior, there is an insertion, deletion and updation in the database. Degree, the degree of the attribute in relation is known as a degree of a relation. For example, student relation has a 5 degree, it is 5 attribute. जिस भी attribute के पास जिस भी एट्रीब्यूट के पास जितने रिलेशंस होते हैं उसको ही उसका एट्रीब्यूट कहते हैं या डिग्री कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक स्टूडेंट के इतने एट्रीब्यूट हैं उनको ही हम डिग्री कहते हैं, नंबर ऑफ डिग्री कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम स्टूडेंट का स्कीमा देखें जिसमें हम बात कर लेते हैं सिर्फ एक स्टूडेंट की, हम राम श्याम किसी भी स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। अब देखिए कितना होगा, अगर हम राम की बात करते हैं तो उसका जो एड्रेस है दिल्ली, उसकी बात कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, एज और उसका रोल नंबर, इन चारों चीज़ों की बात कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए इसकी डिग्री की तो 1 2 3 4 5 डिग्री कितनी होगी, 5। सेम एज कॉर्डिनलिटी, द नंबर ऑफ टपल इन ए रिलेशन इज नोन एज कॉर्डिनलिटी। जितने भी टपल रिलेशन में होते हैं उनको हम कॉर्डिनलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट रिलेशन डिफाइन अबव द कॉर्डिनलिटी इज 4। नल वैल्यू, द वैल्यू विच इज़ नॉट नोन और अनअवेलेबल इज कॉल्ड नल। मतलब जिसकी वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं होती या अवेलेबल नहीं होती उसको हम कहते हैं नल वैल्यू। ठीक है, इट्स रिप्रेजेंट बाय द नल वैल्यू। फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर स्टूडेंट हैविंग रोल नंबर इज़ नॉट नल। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा 4 नंबर पर सुरेश है, सुरेश का एड्रेस है, मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स हमारे पास फ़ोन नंबर का डेटा नहीं है, इसको हम नल वैल्यू कहते हैं। नल वैल्यू में हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन और की फीचर्स हमने पढ़े हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।